नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। चलो अब शुरू करते हैं दिन भर की बड़ी खबरें। राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का आज 9वां दिन है। भारत जोड़ो यात्रा को 16 दिसंबर को 100 दिन पूरे हो जाएंगे। इस दिन जयपुर में म्यूजिक इवेंट का आयोजन होगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस दिन राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हिमाचल प्रदेश के नए सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित 40 कांग्रेस विधायक भी इस दिन यात्रा में शामिल होंगे। आज यात्रा का पहला पेज खत्म हो गया है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बीच कुछ अज्ञात लोगों ने यात्रा में लगे एक टेंट को आग लगाने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक 10-15 लोगों ने आकर के टेंट में गोवंश छोड़कर आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ लोगों ने उनकी बात सुन ली तो पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंचते ही आरोपी भागने लगे, जिनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है तथा जिनसे पूछताछ की जा रही है। आज दौसा में राहुल गांधी के गो बैक के नारे भी जगहों जगहों पर लिखे गए, जिसके बाद प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और उन्हें तुरंत प्रभाव से मिटाया गया। राजस्थान में भाजपा द्वारा निकाली जा रही जन आक्रोश रैली में भी अब खींचतान नजर आने लग गई है। अलवर इलाके में जन आक्रोश रैली में एक दूसरे के सीनियर बनने के चक्कर में 2 महिलाएं आपस में भिड़ गई और दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई तथा दोनों ने एक दूसरे के थप्पड़ भी बरसाए, जिनके बाद वहां पे मौजूद लोगों ने मामला शांत करवाया। जयपुर के भूगरा गांव में हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मौतों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा है। 5 दिन पहले हुए सिलेंडर ब्लास्ट में मंगलवार को 4 मौतें और हो गई। दम तोड़ने वालों में दूल्हे का पिता और एक मासूम भतीजा भी शामिल है। इससे पहले सोमवार को इलाज के दौरान दूल्हे की मां सहित 6 लोगों का देहांत हो गया था। अब तक मौतों का आंकड़ा बढ़कर के 22 हो गया है। कांग्रेस को अब गुजरात के बाद राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी से डर लगने लग गया है। जिस प्रकार गुजरात में कांग्रेस को आम आदमी पार्टी ने नुकसान पहुंचाया है, वैसे ही अगले साल होने वाले विधानसभा में यहाँ भी नुकसान हो सकता है, जिसके कारण कांग्रेस को रिपीट सरकार का सपना अधूरा रह जाएगा। राजस्थान में शिक्षा नगरी कहे जाने वाले कोटा शहर में पिछले 12 घंटों में 3 स्टूडेंटों ने खुदकुशी कर ली। सोमवार को खुदकुशी करने वाले तीनों स्टूडेंट कोटा की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट एलन के बताए जा रहे हैं। इन तीनों स्टूडेंटों का सुसाइड नोट तो नहीं मिला, लेकिन साथी दोस्तों से पूछताछ में पता चला है कि ये तीनों ही कुछ दिनों से क्लास और टेस्ट मिस कर रहे थे और डिमोटिव से लगते थे, जिसके कारण डिप्रेशन में आ गए और सोमवार को खुदकुशी कर ली। हिमाचल प्रदेश के तवांग में भारत और चीन के बीच 9 दिसंबर को झड़प हो गई। भारतीय सेना ने 300 चीनी जवानों को खदेड़ा। इसके बाद भारत के 6 और चीन के 15 सैनिकों के घायल होने की खबर है। चीन ने गलवान घाटी के बाद एक बार फिर से तवांग में घुसपैठ की कोशिश की है। चीनी सैनिक 17,000 किलोमीटर की एक चोटी पर आ पहुंचे, जिसके बाद भारतीय सैनिकों ने उन्हें खदेड़ा और वापस अपनी जगह पर भेज दिया। तवांग में चीनी सैनिक पिटने के बाद अब चीन के विदेश मंत्री ने बयान दिया है कि सीमा बॉर्डर पर दोनों देशों द्वारा शांति और की बहाली पर काम हो। चीन की ओर से कहा गया है कि भारतीय सेना हमारी सीमा में पहले घुस आई थी। इस बार भी चीन भारत पर ही पहले घुसने की बात कह रहा है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 2025 में बिहार विधानसभा चुनावों में सीएम पद की दावेदारी नहीं करूंगा। ये उन्होंने पटना में महागठबंधन के विधायकों की बैठक में कहा कि 2025 में चुनाव तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मेरा लक्ष्य 2024 में लोकसभा चुनाव में भाजपा को हराना है। मैं सीएम और पीएम पद की उम्मीदवार नहीं बनना चाहता। यूपी के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया द्वारा पीएम मोदी पर दिए गए बयान पर कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। पटेरिया ने कहा कि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो पीएम मोदी की हत्या को तत्पर रहो, मतलब उन्हें हराने का काम करो। इसके बाद पूरे देश में अलग ही माहौल बन गया और कांग्रेस ने भी पटेरिया को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 3 दिन के भीतर पटेरिया से जवाब मांगा गया है। कर्नाटक में जिका वायरस का पहला केस सामने आया है। वहां पर 5 साल की एक बच्ची की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है।
यह वायरस एंडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। इसमें मलेरिया से मिले जुले हुए लक्षण नजर आते हैं। यह केस मिलने के बाद कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री ने भरोसा दिया है कि सरकार हर स्थिति में निपटने के लिए तैयार है तथा सावधानीपूर्वक इसकी निगरानी कर रही है। धन्यवाद साथियों, आपको ये न्यूज़ कैसी लगी? अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आपको और अधिक लेटेस्ट न्यूज़ मिल सके। धन्यवाद।